So students, today we are going to do lesson number 3, Little Girls Wiser Than Men. Little Girls Wiser Than Men. जो छोटी बच्चियां हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान हैं किससे? बड़ों से। यहाँ men का मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, यहाँ men का मतलब है बड़े लोग जो उम्र में बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस में बड़े होते हैं, जैसे आपके माता पिता, आपके जो चाचा चाची, राइट, ये लोग बुजुर्ग लोग जो है, इनसे भी ज़्यादा वाइजर जो है वो कौन है? दो छोटी बच्चियाँ। कैसे? वो चीज़ हम देखेंगे। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, स्लेजिंग वॉज just over. Snow still lay in the yards and water ran in streams down the village street. अभी ईस्टर की पहली शाम है, राइट। ईस्टर से पहले, ईस्टर जो है वो क्रिश्चियनिटी में या क्रिश्चियन लोगों का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, राइट। उससे पहले की एक तैयारी होती है, तो उसके अर्ली एक तैयारी चल रही थी। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग एक तरह का क्या होता है, जैसे बर्फ़ में जो स्लोप होते हैं, स्लोप में लकड़ी का पटा जैसा होता है, मेटलिक भी होता है, उसमें जो है लोग जो है फिसलते हैं, तो उसे हम स्लेजिंग कहते हैं। स्नो अभी भी, बर्फ़ जो है अभी भी वहाँ पर यार्ड्स में, खेतों में और खलिहानों में भी बर्फ़ पड़ी हुई थी। और पानी जो है वो विलेज स्ट्रीट, जो गांव की जो रास्ते होते हैं, गांव के रास्ते अक्सर कच्चे होते हैं इंडिया में, हाँ विदेशों में हो सकता है पक्के रास्ते हों वो, लेकिन वहाँ पर भी विलेजों में रास्ते उतने अच्छे नहीं होते, तो वहाँ पर जगह जगह पर पानी इकट्ठा होता है, यानी कि ऊंचाई से पानी जो है नीचे जाके सड़कों पर जमा हो रहा था। Two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads. दो छोटी बच्चियाँ अलग अलग घरों से वो निकलती हैं और मिलती हैं कहाँ पर? एक लेन है, एक रास्ता है, एक गली है। वो गली कहाँ पर है? दो होमस्टेड। होमस्टेड का मतलब होता है ऐसा घर जिसके चारों तरफ आपके खेत हो, राइट। तो दो घर ऐसे हैं जिनके चारों तरफ खेत है, उसके बीच में से एक लेन है, वहाँ पर दोनों लड़कियाँ मिलती हैं। Where the dirty water after running through the farmyards had formed a large puddle. जहाँ पर क्या हुआ कि जो खेत है, खेत में कीचड़ होता है, वहाँ से जो बारिश की वजह से पानी वहाँ से बहते हुए आके वो यहाँ पर जो है एक बड़ा सा उन्होंने मतलब पानी ने गड्ढा बना दिया था, किसका? कीचड़ का। इसको पडल कहते हैं, PUDDLE, पडल। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, द अदर इज लिटिल बिगर। एक लड़की बहुत छोटी थी और एक उससे थोड़ी बड़ी थी। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। उनकी मदर्स ने उन दोनों को ही नए फ्रॉक्स पहना दिए थे। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक, द अदर इज येलो प्रिंट एंड बोथ हैड रेड कर्चिफ्स इन देयर हेड्स। ठीक है, जो छोटी वाली थी वो उसको उसकी मम्मी ने क्या पहनाया? ब्लू फ्रॉक पहनाया था, और जो बड़ी वाली है उसको उसकी मम्मी ने येलो कलर का फ्रॉक पहनाया था, जिसमें कुछ प्रिंट्स थे, फूल वगैरह कुछ बने होंगे, राइट। और दोनों ने ही अपने सर पर रेड कर्चिफ्स यानी रुमाल बांधा हुआ था। They had just come from the church when they met, and first they showed each other their finery and then they began to play. वो लोग अभी जस्ट चर्च से बाहर आए थे, चर्च में प्रार्थना करके ये लोग बाहर आए थे, और जैसे ही बाहर आते हैं और मिलते हैं तो लड़कियों की एक आदत होती है, आदत मतलब वो नेचुरल हैबिट है कि अगर वो कुछ नया कुछ पहनते हैं तो वो एक दूसरे को दिखाते हैं। तो ठीक वो लड़कियां भी आई थी और सबसे पहले अपनी फाइनरी का मतलब होता है जो भी उन्होंने अच्छा पहना है, जो भी सुंदर पहना है, उसे हम फाइनरी कहते हैं। तो वो एक दूसरे को दिखा रहे थे। नाउ एंड देन दे बिगन टू प्ले, और उसके बाद वो खेलने लगे। सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर। और ये खेलते खेलते जो है एक जोश आता है, एक खेलते खेलते हम रम जाते हैं वहाँ पर। और ऐसे में हुआ क्या, थोड़ी देर बाद जो है वो धीरे धीरे खेल रहे थे और उसके बाद जो है वो एक दूसरे पर पानी उछालने वाला गेम खेलने लगे, ठीक है। एंड द स्मॉलर वन वॉज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल, शूज एंड ऑल, व्हेन द एल्डर चेक्ड हर। और इसी खेल में छोटी वाली जो है वो अपने जूते और अपने मोजे के साथ, जो नए कपड़े पहने हुए थे, उसके साथ ही वो उस कीचड़ वाले गड्ढे में जाने के लिए कदम बढ़ाती है आगे, और इतने में बड़ी जो लड़की थी उसने उसको रोका
क्या कहा? डोंट गो इन टू मलाशा एंड शी योर मदर विल स्कोल्ड यू. I'll take off your shoes and stockings and you take off yours. वो बोलती मलाशा अंदर मत जाओ, कीचड़ में मत जाओ, तुम्हारी मदर तुम्हें बहुत डांटेंगी. मैं तुम्हारे जूते उतार देती हूँ, स्टॉकिंग्स उतार देती हूँ. स्टॉकिंग मतलब लॉन्ग सॉक्स जो पहनते हैं, स्टॉकिंग्स. एंड यू टेक ऑफ योर्स, मैं अपने उतारती हूँ और तुम अपने उतारो, और उसके बाद हम कीचड़ में जाएंगे या गड्ढे में जाएंगे. They did so and then picking up their skirts began walking towards each other through the puddle. The water came up to Malasha's ankle and she said, ठीक है, उन्होंने वैसे ही किया. तो एक तरफ से मलाशा थी और एक तरफ से बड़ी वाली लड़की थी. तो दोनों ही अपने स्टॉकिंग्स और शूज़ उतार के वो एक दूसरे की तरफ आने लगे. और जैसे ही मलाशा के एंकल तक, यानी एड़ी तक पानी आ गया, वो कहने लगी, इट इज़ डीप आकुल्य, आई एम अफ्रेड. आकुल्य, ये तो गहरा है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लग रहा है. कम ऑन, रिप्लाइड द अदर, डोंट बी फ्राइटन. अरे बोले, आ जाओ, क्यों डर रही हो? इट वोंट गेट एनी डीपर. बोले और गहरा नहीं होगा. डीपर का मतलब क्या होता है? गहरा होना. When they got near one another, Akulya said, mind Malasha, don't splash, walk carefully. जब वो लोग एक दूसरे के पास आ गए तो आकुल्य ने बड़ी वाली का नाम क्या है? आकुल्य. एंड जो छोटी वाली का नाम क्या है? मलाशा. याद रखिएगा. तो माइंड मलाशा, बोले ध्यान रखना मलाशा. डोंट स्प्लैश. स्प्लैश का मतलब होता है पैर से हम जोर से जब पानी में मारते हैं तो पानी उछलता है ना. तो डोंट स्प्लैश, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो. शी हैड हार्डली सेड दिस when Malasha plumped down her foot so that the water splashed right onto Akulya's frock. और उसने ऐसा कहा ही था. किसने? आकुल्य ने, कि मलाशा अपना ध्यान से चलना और ज़ोर से पैर मत पटकना. बस ऐसा बोलना ही था. और मलाशा ने उसी समय अपना एक पैर उठाया और ज़ोर से उसने पानी में डाल दिया, यानी स्टेप्ड इन. जैसे ही पानी के अंदर उसने पैर रखा या प्लम किया मतलब पानी के अंदर डाला, वैसे ही पानी जो है कीचड़ के साथ बाहर आ गया. और आके क्या किया उसने? आकुल्य के जो फ्रॉक है उसको गंदा कर दिया. The frock was splashed and so were Akulya's eyes and nose. फ्रॉक जो है, आकुल्य के फ्रॉक जो है वो ख़राब हो गई है ना कीचड़ से, और इवन उसकी आँख और नाक जो है उस पर भी कीचड़ गया. When she saw the stains on her frock, she was angry and ran after Malasha to strike her. और जब उसने देखा कि उसके फ्रॉक पर दाग लग गया है, कीचड़ का दाग होता है स्टेन को कहते हैं दाग. एंड शी वॉज एंग्री, बहुत नाराज़ हुई और वो मलाशा की तरफ दौड़ पड़ी. किस लिए? टू स्ट्राइक हर, उसको मारने के लिए. स्ट्राइक का मतलब किसी भी चीज़ से मारना, हाथ से मारना, लकड़ी से मारना. स्ट्राइक हर. Malasha was frightened and seeing that she had got herself into trouble, she scrambled out of the puddle and prepared to run home. मलाशा जो है वो डर गई थी और देखा कि वो बहुत अपनी मुसीबत में पड़ने वाली है. राइट, ट्रबल, herself into trouble मतलब उसने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया है. she scrambled out of the puddle, बड़ी मुश्किल से जो निकलते हैं पडल के उस कीचड़ के गड्ढे से जो है बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए निकली बाहर. एंड वो घर तक
घर की तरफ दौड़ पड़ी। जस्ट देन Aquilius' मदर happened to be passing, and seeing that her daughter's skirt was splashed and her sleeves dirty, she said, और उसी समय जो है आकुल्य की मदर जो है वो वहीं से पास हो रही थी, वहीं से जा रही थी, और उसने जब देखा कि उसकी डॉटर का स्कर्ट के ऊपर कीचड़ लग गया है और उसकी स्लीव्स यानी कि हाथ के जो स्लीव्स होते हैं वो भी डर्टी हो गए हैं, तो वो कहती है, यू नॉटी डर्टी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। बोले दुष्ट लड़की है ना, शरारती लड़की, बोले क्या कर रही थी तुम। मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। बोले मलाशा ने जानबूझ के किया, उस लड़की ने जवाब दिया आकुल्य ने। एट दिस Aquilius' मदर सीज्ड मलाशा एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक। और इस बात पे जो है आकुल्य की मदर जो है वो नाराज़ होगी और उसने मलाशा को पकड़ लिया। सीज का मतलब यहाँ पर दबोच लेना। एंड स्ट्रक हर ऑन हर बैक ऑफ हर नेक, और उसके पीठ पर पीछे नेक पर उसने मारा। मलाशा began to howl so that she could be heard all down the street. Her mother came out. और मलाशा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बहुत ज़ोर से रोने लगी, ताकि जो दूसरे लोग हैं वहाँ के स्ट्रीट के, उस गली के, वो लोग सुन ले, और उसकी मदर भी बाहर आ गई। What are you beating my girl for? बोले तुम मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो। And began scolding her neighbor. और वो अपनी पड़ोसन को डांटने लगी। One word led to another and they had an angry quarrel. Then men came out, a crowd collected in the street, everyone shouting and no one listening. ठीक है, एक बात से दूसरी बात हुई, राइट, और एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, बैड वर्ड्स कहने लगे गुस्से में, और साथ साथ में जो है उनके जो पिता लोग हैं यानी कि मेन, वो भी बाहर आ गए, वो भी सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, कोई किसी का नहीं सुन रहा था। झगड़ा होता तो कैसा होता है, झगड़े में कोई किसी का नहीं सुनता, सब अपनी कहते रहते। दे ऑल वेंट ऑन क्वारलिंग, वो सब झगड़ा करने में लगे हुए थे। टिल वन गेव अनदर पुश, तब तक जब तक कि एक ने दूसरे को धक्का नहीं दिया। एंड अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज, और अब जो है ये झगड़ा जो है, जो मुंह का झगड़ा था, वो अब लात घूसों पे आ गई, यानी कि हाथ पैर लगाने की बात आ गई। व्हेन Aquilius' old grandmother stepping in among them tried to calm down, और उस समय जो है आकुल्य की जो ग्रैंड मदर है, दादी, वो वहाँ पर आ गई थी, बूढ़ी दादी, और वो अंदर आई झगड़े के बीच में ताकि सबको शांत कर सके। What are you thinking of friends? दोस्तों क्या सोच रहे हो तुम लोग अपने बारे में, अपने को देखा है। Is it right to behave so? आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, क्या इस तरह का आचरण आपको शोभा देता है। ऑन अ डे लाइक दिस टू, और वो भी इतने अच्छे दिन। इट इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, ये खुशियाँ मनाने का समय है। रिजॉइस का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। एंड नॉट फॉर सच फोली एज दिस, और ना कि इस तरह के किसी बुरे काम को करने का, इस तरह के कोई गलती करने का दिन है ये। गलती करने का मतलब जो क्वारलिंग कर रहे थे, वो झगड़ा कर रहे थे, वो गलती करने का दिन है। ईस्टर का टाइम था ना, राइट, त्यौहार का टाइम था। इस समय त्यौहार में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं, एक दूसरे को खुश करते हैं, और ऐसे टाइम पे झगड़ा, एक दूसरे को मारना, गाली देना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट। वो लोग उस बुढ़िया की कोई बात नहीं सुन रहे थे, वो दादी की कोई बात नहीं सुन रहे थे, और लगभग दादी को नीचे गिरा ही दिया था उन्होंने। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और वो उन भीड़ को शांत नहीं कर पाई। इफ़ इट हैड बीन फॉर Aquilus एंड मलाशा देमसेल्व्स, सिर्फ यहाँ पर कौन कर सकता था इन लोगों को शांत, आकुल्य और मलाशा, वो दो लड़कियाँ, अगर वो चाहती तो। While the women were abusing each other, Aquilus had wiped the mud of her frock and gone back to the puddle. और जब औरतें जो है वो झगड़ा कर रही थी, ये कब की बात है, जब झगड़ा शुरू हुआ था। जब औरतें झगड़ा कर रही थी तब आकुल्य ने क्या किया, आकुल्य ने अपने फ्रॉक का जो कीचड़ है उसको हटाया, पोछा, और उसके बाद जो है वो पडल के पास चले गई, उस गड्ढे के पास चले गई। She took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could run out into the street. उसने एक पत्थर लिया, नुकीला पत्थर लिया, और उसने स्क्रैपिंग अवे, पडल में से पानी अगर बाहर निकाला तो क्या करते हैं, पत्थर से उसको खरोचते हैं।
खर्च है वो ज़मीन नाली जैसी बन जाती है और वहाँ से पानी, ताकि वो वहाँ से पानी बाहर आ सके। तो आकुल्य वो कर रही थी। और प्रेजेंटली मलाशा जॉइंड हर, और इस समय जो है मलाशा ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। एंड विद अ चिप ऑफ वुड हेल्प्ड हर टू डिग द चैनल, और एक लकड़ी के टुकड़े के साथ उसने आकुल्य की मदद की उस चैनल को, यानी कि उस नाली को बनाने में। डिग का मतलब खोदना। Just as the men were beginning to fight, the water from the little girl's channel ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the men. और जैसे ही जो इनके पिता लोग हैं, ना पुरुष लोग हैं, जब ये लोग अपना झगड़ा शुरू करने वाले थे, उसी समय जो है वो जो इन्होंने नाली बनाई थी, वहाँ से पानी बाहर निकल के ठीक उसी जगह पर बह के पहुँचा जहाँ पर सभी लोग झगड़ा कर रहे थे, जहाँ पर दादी जो है झगड़ा शांत नहीं कर पाई थी और वो गिर गई थी, वहाँ पर पानी पहुँचा। द गर्ल्स फॉलोड इट, और लड़कियाँ, दोनों लड़कियाँ जो है उस पानी के स्ट्रीम को फॉलो करते हुए, यानी कि उसके पीछे पीछे भागते भागते वहाँ तक पहुँचे। ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, वो छोटी सी नाली जो बनी थी, दोनों एक इस तरफ और उस तरफ, ऐसे दौड़ते दौड़ते वहाँ तक पहुँचे। Catch it, Malasha, catch it, shouted Akulya, while Malasha could not speak for laughing. बोले पकड़ो मलाशा पकड़ो, राइट। आकुल्य चिल्लाई वहाँ से, और मलाशा जो है वो हंसने के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। Highly delighted and watching the chip float along on their stream, the little girls ran straight into the groups of men, and the old woman, seeing them, said to the men, और बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। हाईली डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और वो जो चिप है, यानी लकड़ी का जो टुकड़ा है, वो पानी में बहता हुआ वो आगे बढ़ रहा था उसमें, नाली में। एंड द लिटिल गर्ल्स सीधे दौड़ते हुए कहाँ पहुँच गए? वो सीधे वहाँ घुस गए या वहाँ पहुँच गए जहाँ पर लोग झगड़ा कर रहे थे। और ये देखकर ओल्ड वुमन, यानी कि वो दादी बोलती है, कुछ से लोगों से बोलती है, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योरसेल्व्स? क्या आप लोगों को अपने आप पर शर्म नहीं आती है? टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लैसेस, और इन लड़कियों की वजह से तुम झगड़ा कर रहे हो। When they themselves have forgotten all about it, जबकि वो खुद इस बारे में पूरी तरह से भूल चुके हैं। And are playing happily together, और दोनों ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। Dear little souls, बोले कितनी सुंदर आत्मा है, कितनी छोटी आत्मा है। छोटी आत्मा मतलब लिटिल सोल्स मतलब छोटी बच्ची थी ना, इसलिए कहा। The men looked at the little girls and were ashamed, and laughing at themselves went back each to his own house. जो लोग थे वहाँ पर, बड़े लोग थे, वो बच्चों की तरफ देखा उन्होंने, लड़कियों की तरफ देखा उन्होंने, और वो उनको अपने आप पर बहुत शर्म आई। और उसके बाद जो है वो अपने आप पर हंसते हुए वो अपने अपने घरों में चले गए। Except ye turn and become as little children, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven. जब तक आपका मन बच्चों सा ना हो, जब तक आपका मन बच्चों सा ना हो, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी बुरी चीज़ को तुरंत भूलना, और भूल कर एक दूसरे के साथ जो बच्चे खेल रहे थे ना, दोनों ने झगड़ा किया था, लेकिन उसका थोड़ी देर बाद ही वो लोग वो झगड़े को भूल गए और फिर से खेलने लगे। ठीक उसी तरह से अगर इस दुनिया में जितने लोग इस तरह का बच्चों का मन रखेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सो बी अ चाइल्ड, राइट, बी अ चाइल्ड and act as a child and be wiser as a child. Thank you.